हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स। मतलब कि कैसे हम अपने दोस्तों को जीत सकते हैं और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस बुक को लिखा है डॉल कार्नेगी ने। उन्होंने बताया कि हम इस बुक की समरी से हम कैसे अपनी लाइफ में बहुत ही चेंजमेंट ला सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जितना ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, जैसे ही लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उतना ही लाइफ में आप इम्पोर्टेंट रोल अदा कर पाएंगे। मतलब कि आप एक आगे राह पे बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बेहतर हो, आपके अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, आपकी कंपनी इंजॉय करें, तो डेल कार्नेगी की यह बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक समरी को ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि इस किताब में सारे लेसन्स बताए गए हैं जिससे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस किताब में बताए गए लेसन को सच में यूज़ करते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर बना पाएंगे। ये बुक सभी के लिए है। इससे एक मैरिड इंसान से लेकर सिंगल स्टूडेंट, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर और कोई भी सुन सकता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करके उससे काम निकलवा पाना एक सच में आर्ट है। इस किताब का जो प्रिंसिपल बताए गए हैं वह आपको ये आर्ट सीखने में मदद करेंगे। इस किताब में बताई गई बातों को जानकर आप न सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला सीख सकते हैं, बल्कि आप इन प्रिंसिपल को जानकर अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, यह तभी हो पाएगा जब आप प्रिंसिपल को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इन प्रिंसिपल को यूज़ करके आप अपने आसपास के लोगों में अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक टेक्निक पर बात करते हैं जिसका यूज़ करके आप किसी को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। नंबर प्रिंसिपल 1, डू नॉट क्रिटिसाइज अनकंडेम्ड और कंप्लेन। मतलब आपको लोगों को कड़वे और तीखे शब्दों से आलोचना या फिर बुराई नहीं करनी चाहिए। इस किताब का सबसे पहला प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि हमें किसी इंसान की बुराई करने से पहले उसे समझना है कि कोशिश करनी चाहिए कि मतलब हमें समझना चाहिए कि वह आदमी जिस तरह के बर्ताव कर रहा है वह क्यों कर रहा है। जबकि आप लोगों की बुराई करने की जगह उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तब ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ आप दूसरे को समझ पाएंगे, बल्कि अपने अंदर की सहनशीलता को बढ़ा पाएंगे। द ग्रेट अब्राहम लिंकन ने भी इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था। अब्राहम लिंकन ने अपना एक्सपीरियंस करते हुए बताते हुए कहा कि वो पहले अपने विरोधियों के सामने सबके सामने आलोचना किया करते थे। इसकी वजह से एक बार एक विरोधी ने लिंकन की बातें सुनकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे दी थी, जिससे वह काफ़ी डर गए थे। इस घटना के बाद उन्होंने डायरेक्टली किसी भी विरोधी को आलोचना करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने दूसरों को भी यही सलाह देते कि उन्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब जो प्रिंसिपल 2 है, गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। मतलब कि हमें एक जो ईमानदारी के साथ किसी का अप्रिसिएशन करना है, मतलब सिंसियर के साथ, मतलब आपको पूरी ईमानदारी और मन साफ करके दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी इंसान को कुछ भी करवाने के लिए आसान है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है ये उस इंसान का साफ मन से तारीफ़ करना। क्योंकि तारीफ़ सुनकर हर किसी को अच्छा लगता है। जब कोई किसी को तहे दिल से तारीफ़ करता है तो वह तारीफ़ उस इंसान के दिल में आकर अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है। आपकी की गई एक तारीफ़ उस इंसान के दिल में ज़िंदगी भर याद रहती है। इसलिए जब आप उसे कुछ करने के लिए कहें तो वह खुशी खुशी आपका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मैं इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो एक बार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर के कहने पर मजदूर उसके सामने सेफ्टी हेलमेट लगा लेते थे, लेकिन जैसे ही वह अपनी नज़र किसी काम में या किसी दूसरी जगह पर लगाते थे तो वह अपना हेलमेट निकाल देते थे। मैनेजर को यह बात पता चल गई। उन्होंने मजदूरों को हेलमेट लगाने के फोर्स करने की जगह दूसरा तरीका निकाला। मजदूरों को हेलमेट लगाने के लिए डांटने की जगह मैनेजर ने पूछा कि कोई हेलमेट अच्छे से नहीं लग रहे हैं क्या, या फिर इसकी फिटिंग अच्छी नहीं लग रही। साथ ही मैनेजर ने यह भी कहा कि इन दोनों में से अगर कोई बात नहीं तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट्स पहनना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उसके कीमती वर्कर को चोट लगे। मैनेजर ने जब अपने मजदूरों को अपने लिए कीमती कहा तो मैनेजर की बातों को सुनकर मजदूरों ने रोजाना हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और मैनेजर का ये तरीका काम कर गया। अब प्रिंसिपल 3 में बताता है ऑरोस इन द पर्सन ऑफ द एगर वॉन्स। मतलब आपको दूसरे व्यक्ति के मन में उत्सुकता जगाने, ईगरनेस जगानी है। ठीक है, किसी भी काम को करवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस काम को करने के लिए दूसरों को मोटिवेट कर दें।
मान लीजिए कि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप चाहते हैं कि आप उस आइडिया पर काम करें, तो आप ऐसे में आप दूसरे लोगों को सामने इस तरह पेश करना होगा जिससे उन्हें यह बिल्कुल भी महसूस ना हो सके कि वह आइडिया आपका है, बल्कि उन्हें यह आइडिया अपना लगे। मतलब आपको अपने आइडिया को लोगों के दिमाग में पूरी तरीके घोल देना है, जिससे वह आपके आइडिया को अपना समझकर उस आइडिया पे काम करने के लिए पूरी तरह खुद को झोंकते हैं। बहुत से सक्सेसफुल लोग इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिस और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं। इस प्रिंसिपल को समझने के बाद डेल कार्नेगी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वह कहते हैं कि ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट एंड साइंस के अच्छे ऑथर्स को बुलाकर एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सारे ऑथर्स अपने अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। इसलिए डेल कार्नेगी ने 150 स्टूडेंट के साथ मिलकर एक खत लिखा। उन्होंने उस टीचर को भेज दिया जिसे कार्नेगी लेक्चर में बुलाना चाहते थे। जैसे ही ऑथर्स को यह लेटर मिली तो वह अपना देश छोड़कर ब्रुकलिन चले गए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस लेटर में 150 स्टूडेंट ने अपने साइन किए थे और लेखकों की यह विनती की थी कि अगर वह यहाँ आकर उन्हें सिखाएंगे तो उनके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो इस तरह का लेटर पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा। लेखकों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो कुछ प्रिंसिपल और जिनकी मदद से वो आसपास के लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लोग अक्सर ऐसे लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों का काम करते हैं जिन्हें मैं पसंद करते हैं। तो चलिए आगे प्रिंसिपल में हम ये जानते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे दूसरे लोग हमें पसंद करने लगे। तो प्रिंसिपल 4 हमारा है कि बिकम अ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मतलब आपको पूरे दिल से लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, आप लोगों के साथ सच्ची दोस्ती बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे दिल से दूसरे में इंटरेस्ट लेने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वह इंसान आपका दोस्त बन जाए, तो आपको सच्चे दिल से उसके बारे में सोचना चाहिए और उसे अपना कीमती वक्त देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती काम करने के लिए अपना स्वार्थ आप स्वार्थ के बीच में ला सकते हैं। क्योंकि जब सेल्फीनेस सामने रहती है तो सच्ची दोस्ती कभी कम नहीं होती है, सेल्फिशनेस। लेकिन अगर आप एक साफ मन के साथ किसी की मदद करेंगे या उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तब भी आपकी दोस्ती हमेशा के लिए कायम रहेगी। अगर मैं इस प्रिंसिपल को और बेहतर से समझाने की कोशिश करूं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी फॉरेनर से दोस्ती करने की सोच रहे हैं। इसी में अगर आप विदेशी से उसी की भाषा में बात करेंगे तो वह आपको पसंद करने लगेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाएं, दूसरों की तरह बन जाना चाहिए, बल्कि हम दूसरों को समझने के लिए कुछ बातों को देखना चाहिए, उन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रिंसिपल 5 है, रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन। हमें उस पर्सन का नेम जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए उसका नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर किसी के लिए अपना नाम ज़रूरी नहीं होता तो वो नहीं चाहता कि उसका नाम अमर हो जाए या फिर उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। फेमस राइटर शेक्सपियर ने एक बात बहुत ही खूब कहा था, व्हाट इज नेम। मतलब कि नेम में क्या रखा है, व्हाट इज नेम, नेम में क्या रखा है। लेकिन शायद साहब ये बात सोचना भूल गए थे कि हर इंसान के लिए उसका नाम ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम वह चीज़ होती है जो आदमी को दूसरे आदमी से अलग बताती है। इसलिए अगर हम किसी इंसान को उसके नेम से बुलाएं तो वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपने ज़्यादातर इस बात को नोटिस किया होगा कि जो लोग ऊंचे पद पर होते हैं वह अपने से नीचे काम कर रहे लोगों नाम को याद नहीं रखते। लेकिन अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने से नीचे पद पर काम कर रहे लोगों के लिए नाम याद रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े महान बिजनेसमैन जैसे टाटा इस बात को भली बात समझते हैं और वह इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। अब प्रिंसिपल हमारा जो 6 है, टॉक इन द टर्म्स अदर्स पर्सन इंटरेस्ट। मतलब दूसरे इंसान के पसंद के हिसाब से बातें करें। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंसान को लंबे समय तक बिना बोर हुए बात कर पाए, तो यह प्रिंसिपल आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर अपनी बातचीत शुरू करेंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे इतनी लंबी बातें कर लें। हम लोगों की आदत होती है कि जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम उनसे अपने ही बारे में बात करने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। इसलिए जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आपको अपनी बात कहने के साथ साथ सामने वाले की बात को भी सुनना चाहिए।
लिटरेचर के प्रोफेसर विलियम लर्न ने जब 10 साल के थे, उनकी आंटी के घर में एक आदमी उनकी आंटी से मिलने आया था। तब छोटे विलियम वहीं पर खेल रहे थे। तब उन्हें बोट बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस आदमी ने कुछ देर आंटी से बात की और फिर उन्होंने विलियम से बात करना शुरू कर दी। जैसे ही उस आदमी ने विलियम से बात करना शुरू किया, वैसे ही विलियम ने उस आदमी को बोट के बारे में बताना शुरू कर दिया। जितनी जानकारी वह बोट के बारे में रखते थे, शायद उन्होंने सारी बातें बता दी। लेकिन वह आदमी बड़े ही दिलचस्पी के साथ विलियम की हर एक बात सुन रहा था। बातचीत पूरी हो जाने के बाद जब व्यक्ति वापस चले गए, तब छोटे विलियम ने अपनी आंटी से उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दिया। वह कहने लगी कि यह आदमी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हें भी मेरी तरह बोट बहुत पसंद है। विलियम ने ऐसा कहने पर उनकी आंटी ने उन्हें रोका। कहा, विलियम, यह अंकल न्यूयॉर्कर में एक लायर है, उन्हें बोट बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन तुम इतने मन से बता रहे थे कि उनकी बात तुम्हारी बातों को सुनने से रोक ही नहीं पाए। ऐसा इसलिए हो क्योंकि वह एक जेंटलमैन आदमी थे। विलियम लियोन की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कई बार दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। आखिर वह कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि दूसरों को समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो जैसा कि उस लॉयर ने विलियम की बातें को सुना, उसमें गौर किया, इंटरेस्ट लिया, मतलब कि अगर आपको सामने वाला बंदा अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग और मतलब कि फीलिंग के साथ अपनी बातें बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक का पर्पस ही यही है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल्स। तो मुझे सुनने में क्या जाता है मेरा, मतलब कि मैं अगर उस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं रखता, फिर भी अगर मैं कुछ नॉलेज जुटा सकता हूँ, तो मेक श्योर व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। तो उसने काफ़ी कुछ नॉलेज जुटाया, तो सामने वाला बंदा भी इम्प्रेस हो गया और वो भी सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो गया। बट यहाँ पे स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंपेयर टू द लिसनिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ बोलने के साथ साथ सुनना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जब आप सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है, अगर आप गौर से सुन रहे हैं, तो बंदा सोच रहा होगा कि बंदा सही है, हमारी बातों को सुनना है, केयर कर रहा है। लेकिन अगर उस बात को इग्नोर कर दोगे, वो सोचेगा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। तो दैट्स अ रीज़न बिहाइंड दैट। आई होप आपको इस बुक समरी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स। और मेक श्योर इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर द नेक्स्ट वीडियो यू शुड कमेंट ऑन दैट वीडियोज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।